नमस्कार, राधे राधे। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल RS ऑफिशियल एकेडमी। आज की वीडियो में हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में अध्ययन करेंगे। जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में अध्ययन किया था। जो आज का वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक्टिव से पैसिव बनाने के बारे में अध्ययन किया जाएगा। तो इसमें अध्ययन करते हैं। सबसे पहले एक्टिव एंड पैसिव वॉइस होता क्या है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। इसमें जो वॉइस होता है, वॉइस इज दैट फॉर्म ऑफ वर्ब विच डिनोट्स दैट एक्शन और वर्ब इज डन बाय सब्जेक्ट और अदर। जो वॉइस होता है अर्थात जो वाच्य होता है, वॉइस को हिंदी में क्या बोलते हैं, वाच्य बोलते हैं। क्रिया का वह रूप जिससे यह ज्ञात होता है कि वर्ब का काम स्वयं करता है, सब्जेक्ट करता है या किसी दूसरे के द्वारा किया जाता है, उसे वाच्य कहते हैं। ठीक है, कुछ नहीं है, सीधी सी परिभाषा है। आगे देखो, इसमें हमको एक ये जो सारणी आपको दिख रही है, जो आपको दिख रहा है, इसमें जो सब्जेक्ट आई होता है, आई को मी में बदल देते हैं और मी को आई में बदल देते हैं। ठीक है, वी को अस में बदल देते हैं और अस को ही हम वी में बदल देते हैं। यू को यू में बदल देते हैं, और अगर हमारा ऑब्जेक्ट यू होता है तो उसको हम यू में बदल देते हैं। ही को हिम में बदल देते हैं और हिम को ही में बदल देते हैं। सी को हर में बदल देते हैं और हर को सी में बदल देते हैं। दे को दैम में बदल देते हैं और दैम को दे में बदल देते हैं। इट को इट में बदल देते हैं और हु को हु में बदलते हैं। ठीक है, अगर कहीं भी हमको वाक्य में हु दिख जाए, क्या दिख जाए, हु दिख जाए, तो इसका हम क्या कर देंगे, होम लगाएंगे। क्या लगाएंगे, होम, और इसके आगे हम बाई लगा देंगे। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लेना, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। आगे है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के मुख्य नियम क्या हैं। ठीक है, इसके जो मुख्य नियम हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं। देखो, इसमें करते क्या है, बस आप लोग ध्यान से देखना। इसमें जो सब्जेक्ट रहेगा इसको हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं और ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देते हैं। इसमें जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसको क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट दिया होगा उसको हम सब्जेक्ट बना देंगे। ठीक है, आगे कह रहा है नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगाना। जो हमें वाक्य में ऑब्जेक्ट दिया था उसको तो हम सब्जेक्ट बना देंगे, और जो सब्जेक्ट होगा उसको हम ऑब्जेक्ट बना देंगे। जो हमारा नया ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो उससे पहले हमें क्या लगाना है, बाई का यूज करना है। टेंस के अनुसार सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब मतलब लिखते हैं, टेंस के अनुसार लिखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसमें ईजेएमआर का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो ईजेएमआर के साथ बीइंग का प्रयोग करते हैं। आगे आपको पढ़ाया जाएगा। एक्टिव वॉइस के वाक्य की मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म को लिखते हैं। ठीक है, जो हमारा एक्टिव वॉइस एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, जब एक्टिव से पैसिव, तो आप लोग एक बात का ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना है कि इसमें एक्टिव से पैसिव बनाते समय हमें क्रिया की थर्ड फॉर्म का ही यूज करना है और किसी फॉर्म का यूज नहीं करना है। ठीक है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि थर्ड फॉर्म यूज करना है हमको। ठीक है, इस बात को नोट कर लेना आप लोग। तो इसमें जो सबसे पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जो हमारी एक्टिव से पैसिव वॉइस बनती है वो 8 वाक्यों की पैसिव वॉइस बनती है। ठीक है, तो इसमें आप लोग प्रेजेंट के 3 लिख लेना। एक प्रेजेंट इंडेफिनिट है, दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट है, चौथा पास्ट इंडेफिनिट है, पांचवा हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस है, छठवां हमारा पास्ट परफेक्ट है, सातवां हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट है और आठवां हमारा फ्यूचर परफेक्ट है। ठीक है, इन 8 टेंसों की पैसिव वॉइस बनती है। और जो 4 टेंस रह गए हमारे, एक प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, एक पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस,
एक फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस और एक फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इन वाक्यों की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। ठीक है, तो सबसे पहले दिया है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें करते हैं, होता क्या है देखो, इस टेंस में कर्ता के अनुसार इज एम आर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिया है, पैसिव वॉइस बनानी है, तो सबसे पहले हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इज एम आर का प्रयोग करना है हमको। ठीक है, इज एम आर के साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। ठीक है, आप लोग नोट कर लेना ये। तो इसमें जो पहला वाक्य दिया है कि ही प्लेज बास्केटबॉल। ठीक है, वह बास्केटबॉल खेलता है। तो यहाँ पे देखो बास्केटबॉल है, ये हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ही क्या है हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, और प्ले क्या है, प्लेज क्या है हमारी वर्ब है, क्या है वर्ब है। ठीक, तो मैंने पहले ही बताया था जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसको हमें सब्जेक्ट बनाना है और जो सब्जेक्ट रहेगा उसको ऑब्जेक्ट बनाना है। तो यहाँ से लिखेंगे बास्केटबॉल इज, क्योंकि बास्केटबॉल एक है तो इज लगा दी है। क्रिया की थर्ड फॉर्म प्लेड और बाय हिम। ठीक, समझ में आया। ठीक, अगला देखते हैं, यू डू नॉट लर्न योर लेसन। तुम अपना पाठ याद नहीं करते हो। तो यहाँ पे योर लेसन की बात की जाए तो ये ऑब्जेक्ट है, लर्न हमारी क्रिया है, यू हमारा सब्जेक्ट है। तो यहाँ से योर लेसन उठाएंगे, सब्जेक्ट बना दिया, सिंगल है, इज लगा दी, नॉट लगा दी, लर्नड बाय यू। ठीक, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अगर इसमें इंटरोगेटिव दिया होता, जैसे मान लो मैंने लिख दिया डू दे नो मी। ठीक है, ये है इंटरोगेटिव है, डू दे नो मी, क्या वे मुझे जानते हैं। तो मैं सबसे पहले मी को उठाऊंगा, मी को उठाने से पहले मुझे क्या लगाना पड़ेगा, एम का प्रयोग करना पड़ेगा। तो एम आई थर्ड फॉर्म लगा दो, के एन ओ डब्ल्यू एन, नन बाई, और दे का क्या हो जाएगा दे, और पीछे क्वेश्चन मार्क। ठीक, इस प्रकार बनेगा। अगले टेंस पे चलते हैं। अगला टेंस हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट अध्ययन कर लिया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। इसमें क्या करते हैं, इस टेंस में कर्ता के अनुसार इज एम आर का सहायक क्रियाओं का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसमें इज एम और आर के साथ किसका प्रयोग करते हैं, बीइंग का प्रयोग होता है। ठीक है, किसका प्रयोग होता है, बीइंग का प्रयोग करते हैं। तो पहला दे रखा है ही इज वॉशिंग क्लोथ्स, वह कपड़े धो रहा है। तो यहाँ से बनाएंगे, क्लोथ्स उठाएंगे, ऑब्जेक्ट है, क्लोथ्स आर बीइंग। ठीक है, कॉन्टिन्यूस टेंस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और पास्ट कॉन्टिन्यूस में बीइंग का यूज करना है, आईएनजी वाली क्रिया दी होती है तब। क्रिया की थर्ड फॉर्म वॉश्ड बाय हिम। ठीक, आगे है सोहन इज नॉट राइटिंग अ लेटर। तो अ लेटर उठाएंगे, अ लेटर इज नॉट बीइंग रिटन बाय सोहन। ठीक है, अगला है वाई इज सी नॉट डूइंग द होमवर्क, वह अपना वह होमवर्क गृह कार्य क्यों नहीं कर रही है। तो इसको बनाएंगे, देखो क्वेश्चन वर्ड से, तो सबसे पहले लिख देंगे इसको, फिर होमवर्क कितना है एक, तो क्या लगा देंगे इज होमवर्क, इसके बाद नॉट, इसके बाद बीइंग, इसके बाद थर्ड फॉर्म, इसके बाद बाय लगा के सी को हमने बदल दिया हर में। ठीक, आप लोग इन नियमों को नोट कर लेना, बहुत ही सरल है, कोई कठिन चीज़ नहीं है। अगले टेंस पे चलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसमें कह रहा है इस टेंस में कर्ता के अनुसार हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग करते हैं।
अगर हमें सिंगुलर सब्जेक्ट दिखाई देता है तो हैज बीन का प्रयोग करेंगे, और हमें प्लूरल सब्जेक्ट दिखाई देता है तो हैव बीन का प्रयोग करेंगे। और क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाना नहीं भूलेंगे। पहले ही आपको बता दिया गया है कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय क्रिया की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। तो इसमें पहला दे रखा है द पुलिस हैज कॉट द थीफ। पुलिस चोर को पकड़ चुकी है। तो यहाँ पे चोर हमारा ऑब्जेक्ट है, पकड़ कौन रहा है? पुलिस। पुलिस क्या है? सब्जेक्ट। ठीक है, तो इसको बनाएंगे द थीप। थीप एक है, हैज बीन, किसका प्रयोग करेंगे? हैज बीन और हैव बीन का। कॉट बाय द पुलिस। ठीक, आगे ही हैज नॉट टेकन लंच टुडे। तो देखो, सबसे पहली बात आप लोग एक ध्यान रखना, क्रिया के पड़ोस में रहेगा वो ऑब्जेक्ट रहेगा, उसी को ही हमें उठाना है, चाहे कि भाग कितना भी बड़ा क्यों नहीं है। तो यहाँ पे टेकन के पास में क्या? लंच है। ठीक है, तो लंच हैज नॉट बीन टेकन टुडे बाय हिम। अगला है हैज द हंटर किल्ड द लॉयन। हैज द हंटर किल्ड द लॉयन। तो लॉयन को उठाएंगे, लॉयन सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे? सबसे पहले हैज, इंटरोगेटिव है। हैज द लॉयन बीन किल्ड बाय द हंटर। अगला है व्हाई हैज ही नॉट बॉट द बुक्स। अब बुक्स ले जाएंगे यहाँ से, देखो तो किसका प्रयोग करेंगे? हैव का। व्हाई अपनी जगह पर रहेगा, बुक्स नॉट बीन बॉट बाय हिम। ठीक, आगे हमारा टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इस टेंस में कर्ता के अनुसार वॉज वर्ब का प्रयोग करेंगे और क्रिया की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस रहेगा इसमें हमारा सेकंड फॉर्म डिड नॉट दिया होता है या डिड दिया होता है, तो इसमें किसका प्रयोग करते हैं? वॉज वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसमें चलते हैं, पहला टेंस देखते हैं क्या है। ही टॉट मी इंग्लिश। अब आप लोग देखो, यहाँ पे एक मी दे रखा है, एक इंग्लिश दे रखा है, दो ऑब्जेक्ट दे रखे हैं। कितने? दो। तो मैंने बोला है कि क्रिया के पड़ोस वाला ऑब्जेक्ट हमको उठाना है, तो मी को उठाएंगे। और मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि आई को मी में बदल देते हैं और मी को आई में बदल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मी है इसको उठाएंगे, आई में बदल दिया। आई क्या है? सिंगुलर पर्सन है। क्या है? सिंगुलर पर्सन है। ठीक है, तो आई वॉज टॉट इंग्लिश बाय हिम। ठीक, समझ में आया? अगला है यू डिड नॉट हेल्प मी येस्टरडे। आपने मेरी सहायता नहीं की थी। तो ये बनेगा मी से। मी को उठाएंगे तो किसे बदल देंगे? आई। आई वॉज नॉट हेल्प्ड बाय यू येस्टरडे। ठीक है, येस्टरडे आप बाई से पहले भी लगा सकते हैं और ऑब्जेक्ट लगाने के बाद भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला व्हाई डिड सी नॉट सिंग एनी सॉन्ग। ये एनी होगा। ठीक है, आप लोग इसको सही कर लेना, ANY। ठीक है, एनी सॉन्ग इन द फंक्शन। ठीक, तो इसको उठाएंगे, वाई को वाई रहने देंगे। ये एनी सॉन्ग है, सिंगुलर है, तो यहाँ उठाएंगे, वॉज लगाएंगे, एनी सॉन्ग, नॉट क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, संग, वाई हर इन द फंक्शन। ठीक है, इन द फंक्शन को वाई से पहले भी लगा सकते हैं और पीछे भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला है हु टॉट यू उर्दू। ये देख लो हु वाले। ठीक है, क्योंकि हु वाले में देखो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सब में आ सकता है, तो करना कुछ नहीं, मैंने बताया था हु को बाई हु में बदलना है सबसे पहले। इसके बाद देखो यू ऑब्जेक्ट है, उठा लिया, बर लगा दी, यू टॉट उर्दू। ठीक, नोट कर लेना आप लोग। अगला टेंस पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। इस टेंस में कर्ता के अनुसार वॉज वर्ब के साथ बीइंग का प्रयोग करते हैं और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयुक्त करते हैं। ठीक, वॉज वर्ब का यूज करेंगे और क्रिया की थर्ड फॉर्म भी यूज करेंगे। तो ही वॉज कॉलिंग द सर्वेंट
वह नौकर को बुला रहा था। तो यहाँ पे द सर्वेंट हमारा ऑब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है, कॉलिंग क्रिया है, मैन की वर्ब, और वॉज हमारी हेल्पिंग वर्ब है। ठीक, तो द सर्वेंट वॉज बीइंग कॉल्ड बाई हिम, ही को बदल देंगे ही में। ठीक, आगे है आई वॉज नॉट ईटिंग द एप्पल्स। तो एप्पल्स उठाएंगे, द एप्पल्स बहुत सारे हैं, बर लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, बीइंग लगाएंगे, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन और बाई मी लगा देंगे। अगला हु वॉज ब्रेकिंग द विंडो, खिड़की कौन तोड़ रहा था। ठीक है, तो हु को बदल देंगे बाई हुम में, विंडो दे रखा है सिंगल है तो वॉज का प्रयोग, बीइंग और ब्रोकन क्रिया की थर्ड फॉर्म। ठीक, नोट कर लेना। अगला दे रखा है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा? पास्ट परफेक्ट टेंस है। इस टेंस में प्रत्येक कर्ता के साथ हैड बीन तथा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयुक्त होती है। ठीक, इस टेंस में क्या करते हैं? हैड बीन का प्रयोग करेंगे और क्रिया की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। आई हैड लेफ्ट माई पर्स इन द ट्रेन, मैं अपना पर्स रेलगाड़ी में छोड़ आया था। ठीक, तो यहाँ पे देखो क्रिया लेफ्ट है, इसके पड़ोस में हमारा माई पर्स दे रखा है। माई पर्स हमारा ऑब्जेक्ट है, उठा के आगे ले आएंगे तो माई पर्स, मैंने पहले ही बोला था हैड बीन का यूज करना है। तो हैड बीन, लेफ्ट का लेफ्ट, वाई मी इन द ट्रेन, आई को किस में बदल दिया? मी में। आगे है द बॉय हैड नॉट ड्रंक मिल्क, द बॉयज हैड नॉट ड्रंक मिल्क। तो यहाँ से उठाएंगे मिल्क से, तो मिल्क हैड नॉट बीन। ठीक है, नॉट का यूज बीन से पहले करेंगे, ड्रंक बाय द बॉयज। आगे वाई हैड दे कॉल्ड यू बिफोर लीविंग दिल्ली, दिल्ली छोड़ने से पहले उन्होंने तुम्हें क्यों बुलाया था। तो इसका पैसे बनेगा वाई हैड यू बीन कॉल्ड, यू को उठा के आगे ले आए और देखो देम में बदल दिया। तो वाई हैड यू बीन कॉल्ड बाई देम बिफोर लीविंग दिल्ली। ठीक, बिफोर हो आफ्टर हो, इस प्रकार से आप लोग उसका पैसिव बनाएंगे। आगे है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इस टेंस में विल बी और शैल बी का यूज सहायक क्रियाओं का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार होता है। इसमें अगर हमको आई और बी दिख रहा है, आई और बी, तो शैल बी का यूज करेंगे। इनके अलावा और कोई अन्य कर्ता दिख रहा है तो हम विल बी का यूज करेंगे और क्रिया की थर्ड फॉर्म जरूर यूज करेंगे। ठीक है, थर्ड फॉर्म जरूर लगाते हैं। आई शैल नॉट डू द वर्क होमवर्क, मैं गृह कार्य नहीं करूँगा। तो यहाँ से द होमवर्क उठाएंगे, द होमवर्क विल नॉट बी डन बाई मी। ठीक है, गृह कार्य मेरे द्वारा नहीं किया जाएगा। विल यू कॉल मी अगेन, क्या तुम मुझे दोबारा बुलाओगे। तो देखो मी को ले बनाएंगे सब्जेक्ट, तो आई में बदलने के लिए शैल का यूज करेंगे। तो शैल आई बी कॉल्ड अगेन बाई यू। ठीक, आप लोग इन्हें नोट कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। कौन सा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। इस टेंस में विल हैव बीन, शैल हैव बीन सहायक क्रियाओं का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार होता है और क्रिया की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, इसमें आपको विल हैव बीन और शैल हैव बीन का यूज करना है। जैसे रीता विल नॉट हैव कुकड द फूड, तो कुकड द फूड, फूड क्या है? ऑब्जेक्ट, उठा लिया आगे लिख दिया द फूड। ठीक है, इसके अनुसार विल नॉट हैव लगा दी और बिल लगा दी, कुकड लगा दी बाई रीता। थर्ड ये कुकड की कुकड रहेगी, रीता हमारा सब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट बना दिया, और फूड हमारा ऑब्जेक्ट था तो उसको सब्जेक्ट बना दिया। आगे वाई विल यू नॉट हैव डन होमवर्क, इसको बनाते हैं। तो वाई का वाई रहेगा, होमवर्क है तो बिल आ जाएगा, नॉट है तो नॉट हैव बीन डन बाई यू। ठीक, नोट कर लेना।
महत्वपूर्ण नियम है एक्टिव से पैसिव बनाने के। कौन कौन से? देखो, कुछ वर्ब में दो ऑब्जेक्ट होते हैं। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है जो निर्जीव होता है, और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है जो सजीव होता है। पैसिव वॉइस में इनमें से किसी एक को सब्जेक्ट बनाया जाता है, परंतु अधिकतर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही हम सब्जेक्ट बनाते हैं। इस बात का ध्यान रखना। तो देखो, इसमें सोहन गेव मी ए पेन, सोहन गेव मी ए पेन, तो यहाँ पे मी और ए पेन दो ऑब्जेक्ट दिख रहे होंगे आपको। मी और ए पेन दो ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं, तो यहाँ से मी से बनाएंगे तो आई वॉज गिवन ए पेन बाय सोहन, इस प्रकार बना दो। अगर मी से नहीं बनाना चाहते हो तो ए पेन से बना दो, तो लिखेंगे ए पेन वॉज गिवन टू मी बाय सोहन। ठीक, दोनों प्रकार से आप बना लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब्स किसी प्रपोजिशन के साथ मिलकर इंट्रांजिटिव वर्ब का कार्य करते हैं। ऐसी स्थिति में पैसिव वॉइस में प्रपोजिशन अपने वर्ब के साथ रहते हैं। प्रपोजिशन क्या होता है? संबंध सूचक। संबंध सूचक ऑफ ले लो, एट ले लो, ऑन ले लो, बहुत सारे हैं, ओवर ले लो, ठीक है, आफ्टर ले लो, बिफोर ले लो, बहुत सारे हैं। तो इसमें दे रखा है सी लुक्स आफ्टर हर मदर, तो इसमें हम बनाएंगे हर मदर। हर मदर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इज का प्रयोग करेंगे। लुक्स की थर्ड फॉर्म लुक्ड हो जाएगी, आफ्टर बाय हर। ठीक, नोट कर लेना रूल। आगे दे रखा है कैन, मे, कुड, वुड, शुड, मस्ट आदि सहायक क्रियाओं के साथ पैसिव वॉइस में बी लगाते हैं, बी का प्रयोग करते हैं। कैन हो तो बी, मे हो तो कुड हो, शुड हो, वुड हो, मस्ट हो। इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। जैसे ही कैन डू द वर्क, वह कार्य कर सकती है, तो द वर्क उठाएंगे, द वर्क कैन बी डू की हो जाएगी डन बाय हिम। आगे ही शुड हेल्प हरी, वह हरी की सहायता करेगा, तो हरी को उठाएंगे, हरी शुड बी हेल्प्ड बाय हिम। ठीक, रूल नोट कर लेना। कभी कभी एक्टिव वॉइस में कर्ता के स्थान पर कार्य को अधिक महत्व दिया जाता है। कभी कभी आपने पैसिव वॉइस देखा होगा कि एक्टिव वॉइस होता है, उसमें कर्ता से ज़्यादा कार्य को अधिक महत्व दिया जाता है। कर्ता को इतना महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है जितना उसके कार्य को महत्वपूर्ण माना जाता है, तो पैसिव वॉइस में कर्ता का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे समवन हैज ब्रोकन 2 ऑफ माई डिनर प्लेट्स, किसी ने मेरे रात्रि भोजन की 2 प्लेटों को तोड़ दिया था या तोड़ दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 ऑफ माई डिनर प्लेट्स, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। जब इसको उठा के लाएंगे सब्जेक्ट बन गया, हैज है तो हैव लगा दी, बीन ब्रोकन, और समवन को हम नहीं लगाएंगे। ठीक है, छिपा रहता है, इसमें लगाते नहीं है। अगला पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो अंग्रेजी है लोगों द्वारा पूरे संसार में बोली जाती है। मतलब लोग पूरे संसार में, विश्व भर में इंग्लिश बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं। तो कहाँ से बनाएंगे? इंग्लिश। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, यहाँ से पीपल हटा दिया, इसका यूज नहीं किया गया। ठीक है, आप लोग ये रूल नोट कर लेना। ठीक, आप जितने भी रूल लिखाए हैं वो नोट कर लेना। आज की वीडियो में इतना ही, अगले भाग में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।